और एक जर्नलिस्ट ने जब ये सवाल किया कश्मीर के हवाले से ख़ास तौर पर उन्होंने ये सवाल किया कि आप नहीं समझते कि जो यूनाइटेड नेशंस की जो भी रेजोल्यूशन है वो तो उसकी वायलेशन है, ये 370 का जो एक्शन है। और उन्होंने 5 अगस्त की बात की, बहुत ही सख्त जवाब दिया, क्योंकि उसके जवाब में उन्होंने फिर अपने कश्मीर के बजाय उन्होंने बात कर दी पाकिस्तान के कश्मीर की। लेकिन पाकिस्तान को जो कह सकते हैं आपकी तशवीश लाहा गया, इंडिया है कोई ऐसा कदम उठा लेता है तो फिर सुरक्षा परिषद की कमान मिलते ही भारत ने पाकिस्तान और पीओके पर अपनी मंशा साफ कर दी है। पाकिस्तान के लिए ये किसी झटके से कम नहीं है। एक सवाल का जवाब देते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि और अगस्त महीने के लिए सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष टीएस तिरुमूर्ति ने कहा कि भारत पाकिस्तान के साथ सामान्य संबंध चाहता है, लेकिन इसके लिए अनुकूल माहौल बनाना इस्लामाबाद की जिम्मेदारी है। एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने कश्मीर को डिस्प्यूटेड टेरिटरी बोलते हुए टीएस तिरुमूर्ति से धारा 370 हटाने पर सवाल किया, लेकिन इसका जवाब मिलते ही अब पाकिस्तान बेचैन हो गया है। टीएस तिरुमूर्ति ने जवाब दिया, मैं शुरू में ही कुछ बातें बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाजित अंग है। मैं समझता हूं कि इसे स्वीकार कर लेना ही जरूरी है और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से जुड़े मुद्दे भारत के अंदरूनी विषय हैं। लेकिन इसके बाद जो सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष टीएस तिरुमूर्ति ने कहा, उससे पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ गई हैं। तिरुमूर्ति ने दोहराया कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और यदि किसी के दर्जे में किसी परिवर्तन की जरूरत है तो वो है पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर। इसका मतलब है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के दर्जे में बदलाव के लिए उसे खाली करने की जरूरत है। इस एक महीने के दौरान वो ऐसे क्या कदम उठा सकता है, वो ऐसे क्या स्टेप्स ले सकता है जिसकी वजह से पाकिस्तान को तशवीश लाहक है कि वो कहीं कोई ऐसा कदम ना उठाए कि जिस पे पाकिस्तान के इंटरेस्ट जो हैं वो ख़तरे में पड़ जाएं। अच्छा देखिए, वैसे तो ये जो सूरत हाल है, जाहिर है कि कोई भी कंट्री जब उसमें आता है तो वो न्यूट्रल ही रहता है। पाकिस्तान की तरफ से मुनीर अकरम साहब जो उनकी तरफ से इस का खदशे का इजहार किया गया या ये कहा गया है कि इंडिया हम समझते हैं न्यूट्रल रहेगा और न्यूट्रलिटी को बरकरार रखेगा और इस किस्म का कोई जो है वो कदम नहीं उठाएगा कि जिसकी वजह से पाकिस्तान को कोई तशवीश लाहक हो। लेकिन इंडिया की तरफ से आखिर क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, अगर हम इस पे बात कर लें, मसलन इंडिया ने जो 3 बड़े अपने मोटिव्स बयान किए, जो ऑब्जेक्टिव्स बयान किए, वो क्या हैं? वो है जी पीस कीपिंग, इसके अलावा काउंटर टेररिज्म और मैरीटाइम सिक्योरिटी। अगर आप देखें तो इन तीनों का आपस में ये इंटरलिंक्ड है, इंटर रिलेटेड है, इन तीनों का आपस में ताल्लुक है। इसकी वजह यह है कि जब आप काउंटर टेररिज्म की बात करते हैं तो जाहिर है कि आप पीस कीपिंग की बात करते हैं और जाहिर है कि मैरीटाइम सिक्योरिटी भी उस हवाले से इंडिया के लिए बहुत ही अहमियत की हामिल है। अगर हम चाइना की बात कर लें, उसके बाद पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। लेकिन पाकिस्तान को जो कह सकते हैं आपकी तशवीश लाहा गया, मसलन फ़र्ज़ कीजिए कि इस वक्त अफ़गानिस्तान का जो मसला चल रहा है उसमें अफ़गानिस्तान और तालिबान के हवाले से अगर कोई ऐसा इंडिया स्टेप ले लेता है, कोई ऐसी रिफॉर्म्स की बात कर देता है, कोई तालिबान के हवाले से कोई ऐसा कदम उठा लेता है, तो फिर क्या होगा? फिर जाहिर है कि पाकिस्तान उस मसले को जिस तरीके से देख रहा है तो हो सकता है, बल्कि बहुत हद तक मुमकिन है कि इंडिया जो चीज़ बयान करे वो उससे बहुत मुख्तलिफ हो। तो इस सूरत में पाकिस्तान के इंटरेस्ट जो है उसको खदशात लाहक होते हैं। इसके अलावा अगर यूएन रिफॉर्म्स की कोई बात होती है तो उसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें आ सकती हैं। और एक जर्नलिस्ट ने जब ये सवाल किया कश्मीर के हवाले से ख़ास तौर पर उन्होंने ये सवाल किया कि आप नहीं समझते कि जो यूनाइटेड नेशंस की जो भी रेजोल्यूशन है वो तो उसकी वायलेशन है, ये 370 का जो एक्शन है। और उन्होंने 5 अगस्त की बात की तो उसके ऊपर एम्बेसडर साहब ने उनको जो जवाब दिया, उनका ये कहना था कि देखिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो कुछ भी है वो बायलैटरल रिलेशंस के थ्रू जो है हम उसको हल कर सकते हैं। लेकिन जब उन्होंने अपना क्वेश्चन दोबारा रिपीट किया तो फिर उन्होंने उनको दोबारा जवाब दिया और बहुत ही सख्त जवाब दिया, क्योंकि उसके जवाब में उन्होंने फिर अपने कश्मीर के बजाय उन्होंने बात कर दी पाकिस्तान के कश्मीर की। लेकिन ठीक है कि ये एक इसके पैरामीटर्स होते हैं और हर कंट्री जो अपना हक इस्तेमाल करता है। ये जो हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान और जो इंडिया है इसमें किस सूरत हाल में इस एक महीने में रहेगा, तो ख़ास तौर पर कश्मीर के हवाले से, क्योंकि अगस्त का महीना है, इसमें पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा कश्मीर के हवाले से। अगर कुछ करना चाहता है वो अगस्त के महीने में वहाँ पर किसी रेजोल्यूशन की हम बात करते हैं, कुछ भी बात करते हैं, तो ये याद रखिएगा कि अब क्योंकि इंडिया वहाँ पर मौजूद है तो इस किस्म का कोई काम नहीं होने देगा। चलिए आइए वो वाली गुफ्तगू मैं आपको दिखाती हूँ। Sir, the UN Security Council resolutions prohibit any change of status in the disputed territory, and the Secretary General has also said so in his August
2019 statement. Any comments, sir? These changes are within our constitution, and these changes are entirely the prerogative of the Parliament of India. So I think it is absolutely legitimate on our Parliament to pass laws and rules and regulations relating to Jammu and Kashmir. The Secretary General's statement, who said any change in the status of Jammu and Kashmir is a violation of UN Security Council resolutions. As I've told you, Jammu and Kashmir is an integral and inalienable part of India. If there needs to be a change in status, it is the vacation of the Pakistan-occupied Kashmir. जी, यहाँ पर मुझे जो जर्नलिस्ट साहब हैं वो बहुत सियाने लग रहे हैं। उनकी थोड़ी सी मुझे शरारत भी लगी है, क्योंकि पहली मर्तबा जब उन्होंने जो है वो एम्बेसडर साहब ने ऐसा कोई जवाब नहीं दिया तो उन्होंने कहा, दूसरी मर्तबा ज़रा फिर उन्होंने पिंच किया और उसके बाद उनकी तरफ से जो है वो ऐसा जवाब आया। खैर, ये पहली मर्तबा तो नहीं है जो उन्होंने ये इस तरीके से पाकिस्तान कश्मीर की बात की है। ये तो इंडिया का बहुत पुराना स्टैंड है और इस किस्म की बात जो है वो अक्सर वो जो है कि कोई ना कोई ऐसा मौका होता है तो वो करते रहते हैं। इसी तरीके से सिर्फ यही नहीं, बल्कि अगर हम ये देखें कि अब जो जहाँ टीटीपी का हमने कुछ अर्सा पहले बात की थी कि उन्होंने जो CNN को इंटरव्यू देते हुए किस किस्म के अज़ाइम का इज़हार किया था, और इसी तरीके से बल्कि जो अफ़गान तालिबान हैं उनका भी जो है वो एक हिस्से पर वो भी अपना बड़ा हक जमाते हैं और कहते हैं कि वो जो है वो अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो उनका मतलब ये सारी बातें। तो पाकिस्तान को इस हवाले से तो जाहिर है कि कुछ अर्सा पहले जो ये बातें हुई थी वो कि बहुत ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल और ख़तरात लाहक हैं, तो वो तो लाहक हैं, और एक तरफ से नहीं, दो तरफ से नहीं, तीन तरफ से, बल्कि कई एक तरफ से। और जहाँ तक ये बात है कि फ़र्ज़ कीजिए जो हम बात कर रहे हैं कि अगस्त का महीना है, तो इसमें पाकिस्तान ने क्या कर लेना था। बाय द वे, पाकिस्तान ने वहाँ पर कोई रेजोल्यूशन पास करवानी थी कश्मीर के हवाले से, कश्मीर आज़ाद हो जाना था, क्या करवाना था पाकिस्तान ने। इसकी वजह ये है कि अभी तक हम क्या कर पाए, हम खामोशी से खड़े होने से लेकर और अब तक जो है हम इलेक्शन में जाकर अब ये कहते हैं कि हम अपने जो वो है उसको सूबा बनाएंगे और उसमें हम जो है वो रेफरेंडम करवा देंगे। हम क्या कर पाए और हमने क्या करना था और हमने क्या कर लेना था, ये भी बात है ना। लेकिन बहरहाल अपनी जगह पर ये एक बात मौजूद है कि क्योंकि अगस्त का महीना है और इसी महीने में जो है आप जानते हैं बहुत सारी जो हैं वो होती हैं, सरगर्मियाँ होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं। तो पाकिस्तान की तरफ से अब यूनाइटेड नेशंस में इस तरह की कोई एक्टिविटी करने या कोई भी इस तरह की रेजोल्यूशन लाने में ज़ाहिर है कि पाकिस्तान को बहुत उसका सामना रहेगा, मुखालफत का सामना रहेगा, क्योंकि इंडिया वहाँ पर मौजूद है। और जहाँ तक कश्मीर की बात है वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि क्या हमने आज तक कर लिया और अब हम इस एक महीने में क्या कुछ करने वाले थे जो हम नहीं कर पाएंगे। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल इस वक्त ये है कि हेलमंद, हेरात और कंधार में इतनी शदीद लड़ाई हो रही है कि ये ख़बरें आ रही हैं कि वहाँ के एयरपोर्ट्स और गवर्नर हाउसेस पर तालिबान का कब्ज़ा हो चुका है। शदीद ज़ाहिर है कि कत्लो गारत और बहुत ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल। इस शदीद लड़ाई के दौरान ज़ाहिर है कि दोनों तरफ के लोग मारे जा रहे हैं।